कहते हैं भगवान भोलेनाथ जी को यह स्थान इतना पसंद आया कि वे अपने मूल निवास स्थान यानी कि हिमालय को छोड़कर यही तपस्या व साधना में लीन हो गए। कई दिनों तक भोलेनाथ जी जब अपने निवास स्थान यानी हिमालय नहीं पहुंचे तो माता पार्वती को उनकी चिंता सताने लगी और वे सभी देवी देवताओं को लेकर भगवान भोलेनाथ जी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ढूंढते हुए वे इस स्थान पर पहुंची। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि भोलेनाथ जी तपस्या व साधना में लीन है। यह जगह वाकई में बेहद सुंदर थी। भोलेनाथ जी और माता पार्वती ने निश्चय किया कि अब वे यहीं पर विराजित रहेंगे। माता पार्वती यहाँ पर अंबा जी के रूप में और भगवान भोलेनाथ जी भवनाथ महादेव के रूप में यहाँ पर विराजित थे। यह जगह आज कई संत महात्माओं की तपोस्थली है। यहाँ पर ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनको आज तक कोई नहीं जान पाया है। आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अघोरियों का ठिकाना भी वही स्थान है जो भगवान शिव को अति प्रिय है, जिसके लिए वे हिमालय को भूल गए थे। वैसे तो महाकुंभ में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, योगी, संत, महात्मा और नागा साधु पहुंचे हैं, किंतु अघोरी साधु महाकुंभ में नहीं पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी अपनी एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया है जहां पर वे सालों से रह रहे हैं। वहीं रहकर वे घोर तपस्या व साधना में लीन रहते हैं और अपने इष्ट देव भोलेनाथ जी की भक्ति आराधना करते हैं। उनके साधना करने का ढंग बिल्कुल अलग है, जहाँ यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों ही तरह की शक्तियों की साधना होती है। इसीलिए वे भीड़ से दूर एकांत में सुदूर घने जंगलों व भयानक गुफाओं में रहते हैं। यही कारण है कि वे कुंभ या महाकुंभ में नहीं आते हैं। अब प्रश्न उठता है, आखिर वे जंगल और गुफाएं कहां पर हैं जहां पर ये अघोरी रहते हैं? दरअसल वो स्थान है गिरनार पर्वत। तो चलिए जानते हैं आज इस रहस्यमय स्थान के बारे में। ऐसा माना जाता है कि गिरनार पर्वत के घने जंगलों में अनेक संत, महात्मा एवं साधु व खास तौर पर अघोरी बाबा यहाँ छुपी रहस्यमयी गुफाओं में भगवान शिव की साधना में लीन रहते हैं। अब बात करते हैं गिरनार पर्वत की। दरअसल गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। यह पहाड़ों का एक समूह है जो समुद्र तल से 3500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पर्वत जैन और हिंदू दोनों धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर 800 से अधिक मंदिर बने हुए हैं। कहते हैं कि गिरनार पर्वत पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का जन्म हुआ था और यहीं पर उन्होंने मोक्ष भी प्राप्त किया था। गिरनार पर्वत की गोद में भगवान भवनाथ महादेव का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर स्वयं प्रकट शिवलिंग भी है। यह पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना माना जाता है। कहते हैं कि गिरनार पर्वत ही एक ऐसा पर्वत है जो अपने भीतर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक रहस्य के साथ कई सारी पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है। भवनाथ महादेव का जो मंदिर है उसके पास में एक मृगी कुंड बना हुआ है। ये कुंड काफी रहस्यमयी है। कहते हैं कि हर साल महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी इस कुंड में स्नान करते हैं। इतना ही नहीं, उनके गण व अन्य देवी देवता भी यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। एक मान्यता और है। कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन कई संत महात्मा जो मृगी कुंड में स्नान करते हैं, उनमें से कई संत इसी कुंड में लीन हो जाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। गिरनार पर्वत को भगवान दत्तात्रेय जी का प्रमुख स्थान माना जाता है। इस पर्वत के चारों ओर एक ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां मौजूद है जिनका भेद निकालना असंभव है। यहाँ तपस्या करने वाले साधु संतों का मानना है कि आज भी दत्तात्रेय भगवान उन्हें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। भगवान दत्तात्रेय हिंदू धर्म के त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक रूप माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान दत्तात्रेय को कलयुग का देवता भी माना जाता है। इस स्थान की एक और खासियत है, यहाँ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि पर मेला भरता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं जो यहाँ सच्चे संत महात्माओं के दर्शन करने और उनकी चरण रज लेने पहुँचते हैं। इस मेले में देश भर के विविध अखाड़ों के साधु, संत एवं नागा बाबा भी आते हैं और 3 दिनों तक महादेव की आराधना करते हैं। यह परंपरा यहाँ सदियों से चली आ रही है।
यह स्थान वास्तविकता में सिद्ध साधु, अघोरी व नागा साधुओं का स्थान है और वे यहाँ रहकर घोर तपस्या आराधना करते हैं। इसीलिए तो इसे साधुओं का मायका भी कहा जाता है। पौराणिक काल में भवनाथ मंदिर भवेश्वर नाम से जाना जाता था। आदि अनादि काल से गिरनार पर्वत पर भगवान शिव का भवनाथ महादेव के रूप में निवास स्थान है। भवनाथ महादेव का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। गिरनार पर्वत के रहस्य से जुड़ी एक अन्य मान्यता ये भी है कि भवनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो स्वयंभू भवनाथ महादेव का शिवलिंग है, उसी के पास में एक दूसरा शिवलिंग भी है। इस दूसरे शिवलिंग के बारे में यह कहा जाता है कि इसे चिरंजीवी अश्वत्थामा द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा महाशिवरात्रि के दिन अदृश्य रूप में मृगी कुंड में स्नान करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के 52 टुकड़े किए थे। देवी सती के उन 52 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो था वो यहीं पर आकर गिरा था। उनके पेट का जो हिस्सा था वो यहीं आकर गिरा था। इसी वजह से आज इस स्थान को उदयन शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में गिरनार को रेवत, रेवंत, रेवतक, कुमुद, रेवताचल और उज्जैंत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यह पर्वत हिमालय से भी अधिक पुराना है, जिसकी गोद में काफी सारे रहस्य और अलौकिक शक्तियां हैं। तो ये था अघोरियों का ठिकाना, भगवान शिव की अति प्रिय जगह और भगवान दत्तात्रेय जी का प्रमुख स्थान और उससे जुड़ी रोचक व रहस्यमय जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।